ना तो मुझे राजनीति से मतलब है, ना तो किसी व्यक्ति विशेष से मतलब है, ना किसी राजनीतिक पार्टी से मतलब है। मेरा उद्देश्य सिर्फ अपने जीवन को सुधारना, शिक्षा मित्रों के साथ जिस नौकरी से हमने 24 साल गुजार दिए, अब उसी नौकरी की आशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि कहा गया है कि जब बुरा समय है तो पीछे ना हटो। जब बुरा समय है तो पीछे ना हटो, सफलता कभी न कभी तो मिलेगी ही। अगर पीछे हट गए, बीच राह में बैठ गए तो सफलता नहीं मिलेगी। गरीर वाला जी आपके नाम से लिख करके आ रहा है, आपके सवाल का जवाब भी मिलेगा। तो साथियों, मैं कह रहा था कि लगातार आपको काम करना पड़ेगा कि और 24 घंटे सोते हुए, जगते हुए, चलते हुए, बैठते हुए आपको सिर्फ एक ही बात सोचनी पड़ेगी कि हमारे भविष्य का निर्धारण, हमारे भविष्य का संरक्षण, हमारे भविष्य को कैसे सुरक्षित किया जाएगा। क्योंकि जब हमारे पास और कुछ बचा ही नहीं है इस शिक्षा मित्र की नौकरी के अलावा, तो मुझे रात दिन उसी के बारे में सोचना है, और वही मैं कर रहा हूँ, उसी के लिए चल रहा हूँ। हमने देखा, बहुत सारे संगठन के पदाधिकारियों को देखा, बहुत सारे संगठनों को देखा। मैं हमारे साथ एक अनुदेशक साथी भी कई अनुदेशक साथी जुड़े हैं। मैं बिल्कुल आपका जवाब देना चाह रहा था बीच में कि मैंने देखा कि अनुदेशक संघ में कई पदाधिकारी हैं, कई संगठन हैं, और कई उसमें प्रदेश अध्यक्ष हैं जिनको मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ, और मुझे वहाँ माननीय मंत्री जी के यहाँ या कई जगह बैठकों में मिलते भी हैं, लेकिन वो साल में 6 महीने में एक बार दिखाई देते हैं। लेकिन अनुदेशकों में हमने देखा एक नाम जो पिछले 2 साल से चर्चा में आया, भाई विक्रम सिंह जी का, गोरखपुर के जो हैं, हमने उनको देखा कि वास्तव में वह अनुदेशक साथियों के लिए रात दिन उनका एक ही ध्येय है, कैसे अनुदेशकों का कल्याण हो। वह चलते रहते हैं, वह कोर्ट की पैरवी भी करते हैं, वह शासन में भी पैरवी हम करते हैं, हमको लगभग दूसरे तीसरे दिन मिलते हैं। वह राजनीतिक पार्टी में सत्ताधारी दल के लोगों से भी अपने संबंध प्रगाढ़ करने में कि किसी तरह अनुदेशकों का भला हो जाए। मैं उनको लगातार देखता हूँ, जब वो उनको देखता हूँ तो मैं उनको नमन करता हूँ कि भाई साहब, वास्तव में आप जैसी मेहनत जो और भी संगठन के पदाधिकारी हैं या अन्य संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अगर थोड़ी थोड़ी कर देते तो वास्तव में अब तक आपको सफलता मिल गई होती। तो कहते हैं कोई बात नहीं, कोई करे ना करे, लेकिन जो हमारे हाथ में है, जो हमारे पास है, वह हम कर रहे हैं। तो लक्ष्य पाने के लिए आपको घर छोड़ना होगा, आपको परिवार छोड़ना होगा, आपको अपनी इच्छाओं को मारना होगा, आपको खाना पीना भी समय से नहीं मिलेगा। मैं अगर बीमार हुआ तो इसका यही कारण निकला, मैंने सारे चेकअप कराए, कोई बीमारी नहीं निकली। बस डॉक्टर का यही कहना था कि आपने समय से खाने पीने पर ध्यान दीजिए, अगर समय से नहीं खाएंगे तो गंभीर बीमारियां हो जाएंगी। तो आपको सब कुछ छोड़ना होगा, पूरी पूरी रात जगना होगा, चलना होगा, मेहनत करना होगा, तब आपको लक्ष्य प्राप्त होगा। साथियों, पिछले शुक्रवार को आपने देखा, कई मंचों पर आपको जानकारी मिली, हमने भी केवल मिलने की जानकारी आपको दी थी। उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या बात हुई, ये नहीं बता पाया था, व्यस्तता रही, कुछ दिक्कतें रहीं, इसलिए आज मैं आपके समक्ष आया हूँ। बिल्कुल अब समय आ गया है हम सबको एकता के सूत्र में बंधते हुए, अब कहीं आपको भटकना नहीं है, किसी भी टीम में, किसी भी संगठन में बटना नहीं है। एक जगह रह करके अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम आप सबको अपना अपना योगदान देना होगा, अपना अपना सहयोग करना होगा, जिससे जितनी मेहनत हो सकती है। आखिरी समय है यारों, कुछ कर गुजरो, अन्यथा कब क्या होगा कोई भरोसा नहीं। हमारे संगठन के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री गाजी इमाम आला जी, जिनसे हमने शासन और सरकार में पैरवी कैसे की जाती है, बहुत कुछ उनके साथ हमने 15 साल रह करके सीखा है। वो कहा करते थे, बहुत सारी बातें बताते थे कि कुछ करना है तो कर जाओ यारों, कहाँ हर समय ये जवानी रहेगी। और पूरा लाइन कहते थे, मैं भूल रहा हूँ इस समय, बहुत अच्छी लाइन थी वो, कि अगर दिलों में बदगुमानी रहेगी, आ गया याद, वो कहते थे कि अगर दिलों में बदगुमानी रहेगी
तो तंग दिल हर जिंदगानी रहेगी। अगर कुछ करना है तो कर जाओ यारो, कहाँ हर समय